मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा का बजट पेश कर दिया है। इस बार 1,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। कई घोषणाएं की गई हैं और ज़्यादातर जो योजनाएं थी सब में बजट को वृद्धि की गई है। बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिजली मंत्री रंजीत चौटाला मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, बजट पेश कर दिया गया है, आपके विभाग की बात करें या कुछ खास बातें आपको बजट में लगी हो, क्या आपको खास लगा? कि सबसे बड़ी यही रहा कि पहली बार एक ऐसा बजट पेश हुआ जिसमें कोई टैक्स नहीं लगा और सीएम साहब ने इसमें पहले बहुत बड़ी एक्सरसाइज करी। जैसे मेरा मंत्रालय था, दूसरे वजीरों के मंत्रालय, सबसे उन्होंने विश्वास में लिए, सबसे उनसे इनपुट लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या सुझाव है, और उन्होंने नीचे लोकल लेवल पे आम गांव के जुड़े आदमी से भी बात करी और लोगों की देख के उन्होंने देखा कि हर जो गरीब आदमी गांव में बैठा है उस तक इसका लाभ मिलना चाहिए, जो आदमी वंचित है उनको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ये समझ के बजट पेश करा है जिसमें सारे ही सब सेक्टर्स कवर हुए हैं। जैसे नहर का मामला था, पहली बार जो टूटे हुए खाल हैं 40 साल पुराने पड़े, उसमें एक माइक्रो इरिगेशन की कंडीशन लगाई थी। अब उन्होंने ये कहा कि एक साल में इनको जो जिनके 40 साल है उन्हें इसके करके करवा। नहर की जो पुलियाँ बननी थी पहले हजार मीटर के फासले पे बनती थी, अब उसे 500 मीटर कर दिया कि 500 मीटर पे भी बनाओ। ऐसे उन्होंने टूरिज्म में बहुत बड़ा मोरनी को डेवलप कर रहे हैं और कर रहे हैं। हमारे पावर डिपार्टमेंट में हमारी यहाँ 41 कंपनी है पूरे देश में, जो डिस्कॉम कंपनी है, उन 41 में हम 15वें-16वें स्थान पे थे। आज हम चौथे 5वें पे आ गए। मतलब गुजरात के बाद अगर हम देखें तो पहली 4 कंपनी गुजरात की है, उसके बाद हम आ गए। 5वां हमारा है, 7वां हमारा है, मतलब पूरे देश में हम नंबर 2 पे आ गए। बिजली विभाग को बहुत दिया है, 50,000 हमें वो दे दिए जो सोलर पंप है वो इस साल तक हम लगा देंगे, जिसमें 75% सब्सिडी है। किसान के हेड पे जिस पे 8-10 एकड़ वाले ज़मीन तक के 1 एकड़ एक घंटे में वो 2 किले पानी भरता है, तो जमीन किसान को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। तीसरा जो है आपका सोलर के सब जितने मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद आपका ये गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज हैं और जो विद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन पे सब पे सोलर के वो लगेंगे ताकि उन्हें फ्री बिजली मिले। उन लोगों का ये बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब का डीएम प्रोजेक्ट था। ऐसे ही उन्होंने सभी विभाग में। सर, एक गांव को 24 घंटे बिजली देने के लिए भी एक परियोजना है और सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि हरियाणा के गाँव को 24 घंटे बिजली दी जाए। इसके लिए सर क्या किया जाए? हमारे 6304 गांव हैं, जिनमें आप ये समझो कि इस वक्त हम 5600 गाँव के करीब 5572 कुछ गांव है जिसमें हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और अगले जो गांव रह रहे हैं एक साल में हम सारे पूरे कर देंगे। ये बहुत बड़ा आम लोगों को बहुत फायदा मिला, जो देश में पहली बार ऐसा हुआ। सर, इस बजट में अगर शिक्षा और खेलों की बात की जाए तो 20,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो मंजूर की गई है, जो सभी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है। तो इसमें क्या कुछ किया जाए? देखिए, उसमें ये है कि हरियाणा में आज पूरे देश के आधे अकेले गोल्ड मेडल अकेला हरियाणा लेके आ रहा है, बहुत बड़ी है। तो हम चाह रहे हैं कि हरियाणा अगले ओलंपिक में जापान की तरह सारे मेडल ही हम लेके आए। हमारा बड़े देश में मान बढ़ता है, हर कोई हरियाणा की तरफ, हरियाणा को एक मॉडल मान लिया कि स्पोर्ट्स में हरियाणा से ज़्यादा कोई नहीं कर रहा। सर, एक आखिरी सवाल है कि खेती को लेकर हमेशा उम्मीद रहती है कि बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इस बार 6,400 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं खेती को लेकर, तो किसानों को क्या योजनाएं अब सरकार देने जा रही है? देखिए, हमारे सीएम साहब शुरू से जो मेरी फसल मेरी ब्यौरा पे जा रहे थे, वो देख रहे हैं कि किसान को थोड़ा सा इससे चेंज ओवर करते जाएं, डाइवर्सिफिकेशन हो। अब फिशरीज का मामला है आपका, इसके बाद ये पोल्ट्री का मामला है, बागवानी का मामला है, इसमें बड़ा पैसा दे रहे हैं। पोन्ड्स के लिए पैसा दे रहे हैं। फिशरीज में हमारे जो ये झींगा मछली है, इसमें मेरे अपने बता रहा हूँ मैं, काला नहीं, हमारा सिरसा में एक एरिया जहाँ नीचे ज़मीन में कड़वा पानी है, एक किसान 1 एकड़ में 10 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। जी सर, एक और आखिरी सवाल है कि विपक्षी लोगों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जो पिछली घोषणाएं थी वो कई अधूरी पड़ी हैं इस समय, तो सरकार अगली घोषणाएं कर रही है, तो सदन में इस बात को उठाएंगे भी कि जो पिछली घोषणाएं थी उनका क्या हुआ और अगली जो घोषणाएं की गई हैं उन पर कैसे विश्वास किया जाए? देखिए, पिछली भी पूरी करी जाएंगी, अब जो है वो तो करी जाएंगे। पिछले में जो छोटे फाइनेंस के मामले है वो तो तुरंत ही कर दिया जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि कई चीज़ें, कई हम कांग्रेस से कहते हैं SYL का मामला पुराना पड़ा है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिस योजना से लाभ नहीं होने का पैसा खर्च हो गया। ऐसा प्लानिंग नॉन प्लानिंग 2 सेक्टर होते हैं, जिसमें कई इस तरीके की रहेगी, उन पर विचार कर लिया जाता है दोबारा, तो उसे पेंडिंग नहीं कह सकते। सरकार देखे कि इसका फायदा हो रहा है, ज़्यादा लोगों के हित में जा रहा है, तो पैसा भी खर्च करती है।
धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। तो ये थे बिजली मंत्री रंजीत चौटाला, जिन्होंने अब बताया कि एक ऐसा बजट पेश किया गया मुख्यमंत्री की ओर से जिसमें सभी क्षेत्रों का बराबर ध्यान रखा गया है। खासतौर पर अगर इनके मंत्रालय की बात की जाए तो सौर ऊर्जा पर खास ध्यान दिया गया है और आने वाले सालों में हरियाणा के लगभग सभी गाँवों में 24 घंटे बिजली अब मुहैया करवा दी जाएगी। इस समय 5600 गाँवों तक सरकार पहुंच चुकी है और शिक्षा को लेकर, खेलों को लेकर 20,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है ताकि हरियाणा खेलों में अच्छा कर रहा है तो उसके प्रदर्शन को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, एटी भारत।